5520 साल पुरानी एक पुरस्रार गार जहाँ लोगों की डेड बॉडीज को रखा जाता था। इसका दरवाजा भी पत्थर का है। 5000 साल पुरानी मिस्र के एहराम की तरह यूरोप की सबसे ऊंची मसनूई हिल, दुनिया के सबसे बड़े पत्थरों के दायरे, एवबरी पर बनाई गई अपनी नौयत की पहली उर्दू डॉक्यूमेंट्री ओनली ऑन पिन द मैप। इन पत्थरों और गार को देखकर ऐसा लगता है कि कोई इस दुनिया से चला तो गया मगर अपनी आंखें खुली छोड़ गया। न जाने किसका इंतजार था इन आंखों को। दिस इज खान एंड यूर वॉचिंग पिन द मैप। सुनहरी धूप में हमने एवबरी की तरफ सफर बांधा। हमारी पहली मंजिल थी 5520 साल पुरानी गार जहां लोग डेड बॉडीज को रखा करते थे। राइट नाउ वी आर ऑन द वे वेस्ट कैंट। कार को रोड पर ही फ्री पार्क करने के बाद 1 मील का पैदल रास्ता है। यकीन करें कि ये एक तारीखी वॉक है। गंदम के सुनहरी खेतों, घने दरख्तों से होते हुए खूबसूरत हिल को चढ़कर आप गार तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हम 5520 साल पुरानी तारीखी गार के बिल्कुल सामने हैं। गार के एंट्रेंस में एक बहुत बड़ा पत्थर लगाया हुआ है जो कि इस गार के बड़े गेट के काम करता था। इसके अलावा गार की छत बहुत बड़े पत्थरों से बनाई गई है। जब इस जगह की खुदाई की गई तो यहाँ से 50 लोगों की हड्डियाँ मिली। ये इंग्लैंड की सबसे कदीम और अपनी असली हालत में कायम एक लंबी गार है। ये 3500 कबल मसीह यानी तकरीबन 5520 साल पुरानी गार है। इस वक्त हम इस गार में दाखिल हो रहे हैं। ये गार 100 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है। आमतौर पर गारें इतनी बड़ी नहीं होती मगर ये गार जादुई तौर पर बहुत बड़ी है। इस गार की छत 1.7 मीटर से 2.2 मीटर तक ऊंची है, लिहाजा इस गार में आराम से खड़ा होने और चलने की इजाज़त है। बस गार में 2 मकाम ऐसे हैं जो 1 मीटर तक ऊंचे हैं, वहाँ एहतियात लाजमी है। So I am feeling very lucky कि मैं आज इस तारीखी जगह पर खड़ा हूँ। ख्याल किया जाता है कि लोग इस गार में डेड बॉडीज़ को रख देते थे और फिर वो वक्तन फवक्तन यहाँ आते थे। वो ये समझते थे कि वो एक दिन इनसे मुलाकात कर लेंगे और इनकी रूह से मिल पाएंगे। जब यहाँ पर इस गार की खुदाई की गई तो यहाँ से डेड बॉडीज़ मिली हैं और उन डेड बॉडीज़ में बच्चे, मर्द और औरतें शामिल हैं। यही वो ख़ास जगह है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता था। ये गार की सबसे बड़ी जगह है। कदीम बरतानिया के लोग अपने बच्चों को ये सिखाते थे कि अगर वो इस गार में मुर्दों को रखेंगे और यहाँ पर आकर पूजा करेंगे तो एक दिन वो अपने बाप दादाओं से ज़रूर मिल पाएंगे और उनकी रूह से मुलाकात कर पाएंगे। ये गार 100 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है। ख्याल किया जाता है कि ये आम तौर पर गार इतनी बड़ी नहीं होती मगर ये गार जादुई तौर पर बहुत बड़ी गार है। इस गार की छत 1.7 मीटर और 2.2 मीटर तक ऊंची है। गार के बिल्कुल सामने रोड के उस पार 5000 साल पुरानी सेल्सबरी हिल है। एवबरी के साउथ में सरसब्ज खेतों में 40 मीटर ऊंची ये आर्टिफिशियल हिल सेल्सबरी हिल है जो कि यूरोप की सबसे ऊंची मसनूई हिल है। इस हिल का मुवाजना मिस्र के एहराम पिरामिड से किया जाता है। ये हिल चौक और मिट्टी से बनी है। ये तकरीबन 131 फीट हाई है और ये तकरीबन 5 एकड़ रकबे पर फैली हुई है। ये हिल तकरीबन 2500 साल कबल मसीह यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले तामीर की गई थी। आज दिन तक इसके तामीर की वजह मालूम ना हो सकी। इसके बाद हम दुनिया के सबसे बड़े स्टोन सर्कल की तरफ चल पड़े जिन्हें आज से तकरीबन 5000 साल पहले लगाया गया था। आज भी 30 से ज़्यादा पत्थर अपनी जगह मौजूद हैं और बाकी निशान इस चीज़ का सबूत हैं कि यहाँ कभी पत्थर हुआ करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर इन पत्थरों को 5000 साल पहले क्यों लगाया गया। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये किसी को भी मालूम नहीं कि ये क्यों लगाए गए थे, लेकिन बहुत सारे माहिरीन का ये ख्याल है कि ये किसी ख़ास रस्म या तकरीब के लिए लगाए गए थे। ख्याल किया जाता है कि गार में दफन करने से पहले इन मुर्दों को इन पत्थरों के पास लाया जाता था जहाँ पर एक ख़ास किस्म की रस्म अदा की जाती थी। स्टोन्स के आउटर साइड पर एक डिच यानी कैनाल है। मालूम नहीं इसको क्यों खोदा गया था मगर ये भी इसी का हिस्सा ही है।
348 मीटर डायमीटर के साथ एवरी स्टोन सर्कल वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टोन सर्कल है, यानी कम अज़ कम ये 4000 या 5000 साल पुराना है। स्टोन सर्कल के बिल्कुल साथ ही बैक साइड पर ये है यहाँ का ब्रॉडवे, बहुत ही छोटा मगर बेहद खूबसूरत। स्विंडन स्टोन सबसे पुराना पत्थर है और ये तकरीबन 65 टन का है, और ये वो पत्थर है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इन सब के बाद अगर आपके पास वक्त है तो यहाँ का डोवकोट और मैनर हाउस विजिट करना कभी ना भूलें। एवबरी मैनर के सामने ही 16th सेंचुरी का एक खूबसूरत डोवकोट है। इस डोवकोट का मकसद कबूतरों के लिए घर बनाना था। ये अमूमन घरों और गोदाम के आखिर में बनाए जाते थे, जिनमें कबूतर और इनके घोंसले रखे जाते थे। उस वक्त कबूतर यूरोप में खाने का बहुत बड़ा जरिया थे, यही वजह है कि ये डोवकोट बनाए जाते थे। एवबरी मैनर के सामने ही 16th सेंचुरी का एक खूबसूरत डोवकोट है। इस डोवकोट का मकसद खूबसूरत कबूतरों के लिए घर बनाना था। ये है यहाँ का खूबसूरत एवबरी मैनर। एवबरी मैनर यहाँ की बनाई गई इमारतों में से सबसे अहम है। ये 16th सेंचुरी में तामीर की गई थी। सेंट जेम्स चर्च, ये गैर मामूली चर्च एवबरी मैनर के बिल्कुल साथ है। हर साल हज़ारों लोग विल्टशायर के खूबसूरत गांव एवबरी में इसको देखने आते हैं। इस चर्च की तारीख तकरीबन 1000 साल के आसपास है। आसार कदीमा की तरफ से इस चर्च को गैर मामूली और दिलचस्प करार दिया गया है। बच्चों को पत्थरों से खेलने का बहुत शौक होता है। न जाने कितने बच्चों के हाथ इसको लगे होंगे। कहाँ गई वो बच्चों की आवाज़? कहीं नहीं गई, इन्हीं पत्थरों में है। तभी तो ये पत्थर नहीं गिरते, आवाज़ें हौसला देती हैं। आप भी आवाज़ें दिया करो, क्या पता कोई गिरने से बच जाए। That's all for today. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।